उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर कल्याण रोजगार अभियान के तहत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शहर से गांव लौटे 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ा गया है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं उनमें 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे सरकार को कुशल और अकुशल श्रमिकों की पहचान करने में मदद मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 जून को राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इसमें उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं। इसके तहत शहर से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार से जोड़ने और लाख लोगों को जॉब कार्ड देने का दावा किया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को मनरेगा से अलग बताया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसे अपने कार्यक्रम में शामिल बता रही है। जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में योगीनाथ सरकार ने अब जो श्रमिक बाहर से आए हैं उनके लिए रोजगार का पूरा इंतजाम किया है और आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार अभियान को भी लॉन्च किया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक वर्मा, स्पोक्स पर्सन भारतीय किसान यूनियन के, जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आज तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन, जो लोग हैं, इसमें कहा जा रहा है इस योजना, इस अभियान के तहत कि करीब 1.25 लाख लोगों को जॉब ऑफर लेटर भी दे दिया गया है। आप क्या आधार मानते हैं इसका? वहां तो खुशी की लहर दौड़ गई होगी। देखिए, ऐसा है, जो सरकार ने आज पहल की है, अगर ये सच है तो मैं इसकी वाकई में बहुत तारीफ करता हूं। लेकिन हम लोग युवा वर्ग में आज भी ये ऐसी चीजें आती हैं कि घोषणाएं तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने का काम आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फिसड्डी रह जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले भी सरकार बनने पे कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे। उस हिसाब से 6 साल हो गए, आज 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। आज उन्होंने 1.5 लाख लोगों को जो है रोजगार के लिए उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है, लेकिन इसमें स्थिति हमें अभी भी स्पष्ट नहीं आ रही है कि उन युवाओं को रोजगार कितने दिन का दिया जाएगा। सुनने में आया 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उनको किस सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा, कैसे दिया, इसकी कोई रूपरेखा नहीं तैयार है। देखिए, कह देने से कुछ नहीं होता। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने आज इस अभियान की शुरुआत की थी तो उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि इतने लोग इस सेक्टर में काम करेंगे और ये सेक्टर इनको इतने दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिसमें न्यूनतम वेतन इनका इतना होगा। पता चला है कि स्किल मैपिंग के माध्यम से जो जानकारी सामने आई है कि कुछ 45,000 से अधिक ड्राइवर्स, कुछ 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर्स, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कुरियर और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग इस स्किल मैपिंग के जरिए सामने आए हैं। आपको लगता है कि इस तरह के लोगों के लिए जिस तरह के रोजगार की बात हो रही है, गरीब कल्याण रोजगार योजना में जो एक 25 रोजगार को चिन्हित किया था, उसमें ये तमाम दक्षता वाले, तमाम तरह की हुनरमंद लोग उन 25 रोजगारों में समा पाएंगे? किस तरह से होगा रोजगार की अगर बात करें तो? देखिए मैम, आप हमें एक चीज ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करता हूं तो यहां पर लगभग 35 लाख प्रवासी मजदूरों का दावा सरकार कर रही है कि कोरोना काल में 35 लाख मजदूर बाहर से आए हैं। लेकिन सरकार 35 लाख कह रही है, हम मानने को तैयार नहीं, हम कम से कम इसको 40 लाख मानेंगे। सरकार ने कहा कि हम इन्हें, अभी आपने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड में, आप एक चीज हमें बताइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में जो आदमी मशीनों पे काम कर रहा था, अगर आप उसको हस्तकला में लगा दो, सिक्योरिटी गार्ड में लगा दो, प्लम्बरिंग में लगा दो, चलिए प्लम्बरिंग का
लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन के काम है उनको अपने उत्तर प्रदेश में इतनी तो अपॉर्चुनिटी है नहीं। प्रोडक्शन के आदमी से अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करवाओगे, प्रोडक्शन के आदमी से अगर आप प्लम्बरिंग की नौकरी करवाओगे या सिक्योरिटी का प्रोडक्शन के आदमी से आप और काम कराएंगे तो कैसे हो पाएगा। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। सरकार अभी अपना आंकड़ा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रही है। देखिए 25 सेक्टर की जो बात इन्होंने कर दी, मैं उसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना में हर उद्योग एकदम न्यूनतम स्तर पे है, उसके पास खुद काम नहीं है। ये कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं दावे के साथ और इसका प्रमाण भी दे सकता हूं कि आज जिस इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे थे, आज उस इंडस्ट्री में सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं। कारण उनके पास मांग नहीं है। प्रोडक्शन तो कर दें लेकिन बाजार में उसकी मांग नहीं है। तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना बनाई गई है, तो सरकार तो पहले ये सुनिश्चित करे कि बाजार में मांग तो आए, लोगों की जरूरत तो पड़े। ऐसा है ही नहीं, कह देने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि तमाम उद्योग संगठनों से बातचीत कर जो नई इकाइयां हैं, आत्मनिर्भरता पर फोकस रहेगा। नई इकाइयों में लोगों को रोजगार के मौके दिए जाएंगे। अगर ये सच है तो अगर आज इन चीजों का ऐलान किया है तो आपको लगता है कि इस तरह की दूरदर्शिता जरूर दिखाई होगी योगी सरकार ने कि कुछ 1-1.5 महीने पहले इन चीजों पर बातचीत हुई होगी, तभी उनके आधार पर आज हम इन चीजों की बात कर रहे हैं और इनका ऐलान हुआ सामने। देखो बहन जी, बात तो यह है कि ये बात करने में तो कहीं भी पीछे नहीं रहते। हम प्रधानमंत्री जी की भी बात करते हैं। भाई जो कहा है आपने उसको करके दिखिए। प्रधानमंत्री जी ने 5-6 वादे बहुत बड़े बड़े किए थे। सबसे कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे, नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, नहीं हुआ। इन्होंने कहा था महंगाई को कम करेंगे, वो कम नहीं हो रही। तो हम किस तरह मान लें भी। और जो आपने कहा था कि अभी कहा है कि छोटे छोटे उद्योगों से, देखिए ऐसा है कि जो उद्योगों में 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज दिया गया है अपने भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आप हमें बता दीजिए कि कौन सा उद्योग है जिसको अभी लोन मिला है, या कौन सा ऐसा किसान है जिसको मिला है। और आत्मनिर्भरता की जो बात आप बता रहे हो, तो गांव का युवा और गांव का किसान आज पहले भी आत्मनिर्भर था, आज भी आत्मनिर्भर है। वो अपने घर में दूध, फसल, ये सारी चीजें उत्पाद करता है, लेकिन वो जाके कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। उसको मार्केट नहीं मिलता है, उसको चीजें सही से बेचने का अधिकार नहीं मिल रहा है। और ऐसे में युवा क्या करेगा। एक और बात बताएं कि जब ये मनरेगा को लेकर एक तरह का कंफ्यूजन है, बोला जब ये गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई थी तो बोला गया था कि ये मनरेगा से अलग है, लेकिन अब जब बात हो रही है तो मनरेगा जैसे ही काम सामने रखे गए हैं, वृक्षारोपण, भवन निर्माण, आंगनबाड़ी, सड़कें। तो ऐसे में आप देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब्स में थे, वो अगर वापस आए हैं तो वो इस तरह के काम में किस तरह से अपना योगदान दे पाएंगे। बारे में बता दूं, 2 मिनट का समय चाहूंगा कि मनरेगा सरकार की एक भ्रष्टाचारी योजना है। आप इसको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि मनरेगा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में 100% लागू नहीं है। बराबर हम लोग इस बात को उठाते आए हैं, मांग करते आए हैं कि मनरेगा में पूरा भ्रष्टाचार होता है। और इस तरह होता है कि अगर एक गांव में 200 जॉब कार्ड बने हुए हैं तो 200 जॉब कार्ड के लोग काम नहीं करते, उनके खाते में पैसा जरूर आ जाता है। सरकार को बार बार भाई बीच बीच में इसकी चेकिंग करनी चाहिए। प्रधान जी ने कह दिया कि हमने खड़ंजा पटवा दिया, हमने तालाब खुदवा दिया। आप ये बताओ, सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हम तालाब पोखर को सुरक्षित करेंगे। आप चलिए मेरे साथ किसी दिन, हम उत्तर प्रदेश में ही दिखा देंगे तालाबों पे लोगों का कब्जा है। अगर तालाबों पे लोगों का कब्जा है तो कागज में वो मनरेगा में कैसे साफ हो गया। मनरेगा में तो भ्रष्टाचार होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ की नौबस्ता कला ग्राम पंचायत से आता हूं और मेरे गांव में मनरेगा का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ का जो मजदूर है वो बाहर काम करने जाता है। और जो मनरेगा में काम देने की बात आ रही है, मैं बहन जी बार बार आपको यही बात बता रहा हूं कि मनरेगा में सिर्फ गांव का काम होता है, फावड़ा कुदाल चलाने का काम होता है। और वो हमारे जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं वो इसको नहीं कर पाएंगे।
ये एक प्रकार से और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। धन्यवाद।